सगर शरीफ का इतना वायरल हो रहा है असद बाबा को लेकर कि असद बाबा को ऑर्डर आया बोलकर, तो उस मुलाकात में मैं सही साहब से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। बाबा के नाम ऑर्डर कापी आ गई है, असद बाबा को ऑर्डर मिल गया बोल के, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इतनी सी बात को लेके इन्हों कामयाब हो गए, हमारे को ऑर्डर मिला, वो मिला, ये मिला, निकालना, इनको बिठाना, ये हमारे और आपके बस में नहीं है। खराब भी कर आकर अगर संदल मारी करता तो ये कहाँ तक अच्छा है बताइए। जो लोग इनके फॉलोअर्स है, क्या ये करना सच है? तो मैं भी ये सच करने के लिए मैं साथ उनके साथ जहाँ से मुलाकात करें। हमारे नजमुल शर्मा साहब थे, उनके जेर सदारत संदल चलता था, उनके भी जाके मुलाकात करें। साहब आप जो लोग फैसला लिए, तभी मैं ये दोनों मामा जान और नजमुल साहब के खिलाफ था। मैं हूँ आपका मोहम्मद इस्माइल। आज अचानक सही साहब से एक मुलाकात करने के लिए आया था। जो कल के दिन सगर शरीफ का इतना वायरल हो रहा है असद बाबा को लेकर कि असद बाबा को ऑर्डर आया बोलकर, तो उस मुलाकात में मैं सही साहब से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। पहले तो सही साहब आपको के न्यूज़ में आपका इस्तेमाल है। ये जो वायरल हो रहा है वीडियो असद बाबा के नाम ऑर्डर कापी आ गई है, असद बाबा को ऑर्डर मिल गया बोल के, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। इस्माइल भाई, बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे तक आकर ये हकीकत क्या है मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 2-4 साल या 5 साल से जो मामला चल रहे हैं, क्या क्या मामला थे आप भी बखूब जानते हैं कि अचानक कल जो एक वायरल हुई न्यूज़, साल 1.5 साल पहले ये लोग ट्रिब्यूनल कोर्ट को गए थे कि हमारे साथ कोर्ट वक्फ बोर्ड हमारे साथ नाइंसाफी किया, लिहाजा ये मामला थे हमारे, हम पहले से आगे मुतवली हैं, वो हैं बोल के अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करने गए। जब वहाँ डॉक्यूमेंट्स पेश करे तो ट्रिब्यूनल कोर्ट का जज जो है ना, इनके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ये केस चलाने के काबिल ही नहीं है, लिहाजा तुम ये केस को हम रिजेक्ट करते बोल के रिजेक्ट करें। जैसे रिजेक्ट हो गया, उन्होंने क्या करें मालूम, हाई कोर्ट को अपील करें। हाई कोर्ट को जब अपील करे तो शायद कल उसका एक रिजल्ट मिला होगा, मैं समझता हूँ। हाई कोर्ट आप देखे होंगे वो क्या ऑर्डर आया उनके, फिर से एक बार हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट को ये ऑर्डर किया है कि इनका केस चलाइए, इनका पिटिशन एक्सेप्ट करो और केस को चलाओ बोल के बोला। सो उतनी सी बात को लेके इन्हों कामयाब हो गए, हमारे को ऑर्डर मिला, वो मिला, ये मिला। ऑर्डर इंशाल्लाह मिलेगा भाई, किसको भी मिलेगा। जो हक है, साहिब मज़ार जिसको चाहे उनसे खिदमत ले सकते हैं। जी, ये तो जब तक साहिब मज़ार की मर्जी नहीं होती कोई खिदमत नहीं कर सकता। आप लोग को एक मसला मशहूर है कि अक्सर बोलते हैं अवाम में, आप भी सुनेंगे, गरीब नवाज के पास वही जाता है जो ख्वाजा बुलाते हैं। यहाँ पे भी ऐसी मामला है। कोई भी बंदा नवाज का मामला भी, कोई भी बारगाह का मसला वही है कि हम हजारों वक्त गुलबर्गा जाते हैं, मगर गुलबर्गा जाके बंदा नवाज की जियारत नहीं होती, क्योंकि वो हमारे नसीब में नहीं होती। अगर हमारे नसीब में होती तो हम यहाँ खास कर यहाँ जाके जियारत करके आते। बुजुर्गों के मामला कुछ अलग हैं, जिसको पसंद करे उनसे ही खिदमत लेते हैं। मैं समझता हूँ मुजीबुद्दीन समझ को उनकी खिदमत क्या थे पता नहीं, उनको पसंद करे उनसे खिदमत ले रहे हैं। और रही बात इनको निकालना, इनको बिठाना, ये हमारे और आपके बस में नहीं है। किसी सज्जादगी को हटाकर किसी सज्जादगी को बिठाना, ये खुदरत मिनजान खुदरती है और साहिब मज़ार की मर्जी है कि इनकी खिदमत कबूल नहीं कर रहे थे। इसलिए कि मेरा आंखों देखो हाल बताता हूँ, बोलूंगा तो किसी पे तहमत लगाने वाली बात है, किसी गिबत करने वाली बात है। संदल माली संदल जब घर से निकलता है तो पूरा सगर से गलियों से गश्त करता हुआ जब दरगाह शरीफ आता फजर में, तो वहां पर छोटा सा एक वक्फा देते सज्जादे साहब को, ताकि आप जरूरत से फारूक है फिर से एक बार वजू कर लेके आना बोल के। तो उस वक्त सज्जादे का काम क्या रहता है, जाके जरूरत से फारिग होकर वजू करके बतहरत आके फिर वजू आके संदल माली करना रहता। हजारों की भीड़ इंतजार करते थे। उतने ही वक्फे में जाकर वजू करने की बजाय शराब पीकर आकर अगर संदल माली करता तो ये कहां तक अच्छा है बताइए आप। जो लोग इनके फॉलोअर्स हैं, क्या ये करना सच है? तो मैं भी ये सच करने के लिए मैं साथ हूं उनके साथ। ऐसा करना सच है तो बिल्कुल मैं उनके साथ हूं। आप साबित करना कि शराब पीकर संदल चढ़ाया जाता है। जितने लोग भी इनके साथ हैं, इनको अकल आना चाहिए, इन लोग कैसे आदमी का साथ दे रहे। हाँ, लोगों को तो बड़े बड़े बात करते हैं कि शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, ये सारे बुराइयां उनके रहने के बाद उनका फॉलो करके उनको कोशिश करते हैं उनको संदल मार। अरे भाई सुधारो उनको, आप कोशिश क्यों नहीं कर रहे उनको सुधारने की? उल्टा खुद पैसे देते हैं कि इनको ख्वाहिशात पूरे करने की। संदल जब पूरे सगर के गलियों से गश्त करता हुआ जब दरगाह पहुंचता,
फजर का वक्त रहता तो साहब सज्जादा नशीन को थोड़ा वक्फा देते हैं कि जरूरत से फारिग होकर वजू करके आके संदल माली करने का। जब उतने वक्फे में जाके वजू कर लेके तारत से फारिग होके आके संदल चढ़ाना रहता, हजारों की भीड़ इंतजार करते रहती, ना कि इन्हों जाके शराब पी के आकर संदल माली करने के लिए खड़े रह जाएंगे। हम भी तो उनके फॉलोअर है ना, हम क्या अलग थे। इससे पहले जो बड़े भाई साहब थे हम उनके साथ थे। हाँ, जब बड़े भाई का गुजर हुआ है, पर्दा फरमाया हूँ, उसके बाद छोटे भाई को जब हक मिला, तो छोटे भाई को जब हक मिला तभी अम्मा जान से हम ये जब ऐलान करने का जब वक्त आया तो अम्मा जान को हम रोके, अम्मा जान अभी ऐलान मत करो, वक्त आने दो, उसके बाद फिर हम ऐलान करेंगे। नहीं पापा अभी से ऐलान करना, सारे लोग आए हुए ऐलान करो बोल के बोले। हम मजबूरन ऐलान करें। उसके बाद अम्मा जान से मुलाकात करें। हमारे नजमुल सरमद साहब थे, उनके जेर सदारत संदल चलता था, उनके भी जाके मुलाकात करें। साहब आप जो लोग फैसला लिए, तभी मैं ये दोनों मामा जान और नजमुल साहब के खिलाफ था मैं कि आप लोग जो फैसला लिए गलत है। तो ये दोनों मेरे को समझाए, देखो सईद साहब जो फैसला हुआ ये हमारे घर का मामला है, इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। 4 साल मुसलसल सुधारने की कोशिश करें। उसके बाद खुद एकदम टेढ़ी रही। मैं इनके गैर इजाजत के मैं खुद अपने पर्सनल इंटरेस्ट से मैं कोशिश करा वक्फ बोर्ड में, भाई ऐसे मामला था, ये चल रहे हैं, क्या ये सही है? तो इसे सबूत दो बोले। अल्लाह का करम रहा और साहिब मज़ार की दुआएं मेरे साथ थी कि मेरे को कामयाबी मिली। बल्कि आजकल तो ये वायरल हो रहा है कि सही साहब क्या है, हम नजमुल साहब को बिठाने के लिए। अरे नजमुल साहब कहीं भी नहीं थे, कहीं भी नहीं थे। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था कि इनको हटाने की कोशिश करने का। मेरे को इसलिए तकलीफ थी, हम जब संदल मालिक कोई सज्जादा करता है तो जाके हाथ चूमते हैं, हम जी कदम बोसी होते हैं, वो काबिल नहीं थे हाथ चूमने की। एक शराब पीने वाले के हाथ चूमेंगे हम, हाँ, एक जुआरी की देख कदम चूमेंगे। एक हाफिज साहब ने बयान में बताया कि कुरान की कोई आयत अगर कीचड़ में भी पड़ी हो उसको धोकर चूमा जाता है। उसी तरह से हम साहिबों को जो इतना इनका मालूम है मानते हैं, अहले बैत से इतनी मोहब्बत करते हैं, चाह के वो कीचड़ में भी क्यों ना गिरे, क्या भी करे, उसका जो फैसला है अल्लाह तबारक व तआला देगा। अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अहले बैत की मोहब्बत अलग, अहले बैत का किरदार अलग, अहले बैत की सोबत अलग। अहले बैत जैसा मोहब्बत जो करते ना, बिल आज भी मैं क्या उनको निकाला तो उनसे मोहब्बत कम होगी क्या मेरी? आज भी असद बाबा से वही मोहब्बत है। आप कभी देखिए मेरे को, आज उन्होंने वहां से आ रहे तो मैं वही अदब करता हूँ, उठ के खड़े रहता हूँ। उनको मेरी उम्र में बहुत छोटा लड़का हूँ, इनके बड़े भाई साहब मेरे से छोटे, तो इन्हों कितने छोटे होंगे। अगर आज भी असद बाबा मेरे सामने आ रहे तो मैं उठ के उनको छेड़ देता हूँ। ये मोहब्बत, ये अदब, ये मामला अलग, वो रस्म है वो अलग, क्योंकि उनको हजारों लोग देख रहे हैं। आज जो फितने हो रहे हैं, आज जो उंगलियां उठ रहे हैं अहले सुन्नत जमात, ऐसे ही लोगों से देख तेरा साहिब कैसा है। सही साहब, हमने देखा कि हम काफ़ी जब असद बाबा छोटे हैं तो फिर उनकी आधी उम्र छोटी, मेरी भी बहुत छोटी उम्र है। छोटी उम्र से हम देखते आए कि आप उस घर पे यानी कि मालूम है बहुत ही हमारा वक्त टाइम दियो, हर वक्त आधी रात को अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता, जब तबरेज बाबा हो और असद बाबा हो या अम्मा जान हो, कभी भी आपको एक कॉल आता तो आप लब्बैक बोलकर वो घर पे हाजिर होते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे आप। अम्मा जान से ऐसी मोहब्बत थी, अम्मा जान तो ये बोलते थे सईद मेरा एक बेटा है बोल के लेक्चर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसी तरह वहां पे हक भी अदा करा जी। उन्होंने मानते थे, ये मेरे खुशनसीबी थी कि उस घर में मेरे को बेटा मान के चले अम्मा जान जी। मैं आज भी असद बाबा को भाई मान के चला हूं। असद बाबा के मेरी गैर मौजूद में असद बाबा से पूछना कि कभी मेरे उनसे गुस्ताखी हुई जी। ये मामला के लिए जी, इस मामला के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी बारगाह है, हजारों के अकीदतमंद हजारों लोग आते हैं। आप वहां पे सगर में जाके देखिए, अहले हदीस की जमात बहुत बड़ी है वहां पे जी। शाहपुर तालुके में कहीं अगर अहले हदीस है तो वो सगर शरीफ है जी, है ना। वैसे लोगों को मौका नहीं मिलता उंगली उठाने का जी। ऐसे पिदोड़े साहब के साथ ऐसे ब्योड़े साहब के तुम्हारे पांव पड़ते क्या सवाल करने वाले हैं जी। हम इसलिए हटाए ताकि लोग कम से कम इतना बड़ा धक्का लगने पर सुधर जाएंगे क्या हुई जी। उसके बावजूद भी अभी भी सुधरने का कोई कहीं भी नजर नहीं आ रहा, कोई मौका नजर नहीं आ रहा। अभी आपने कहा कि मज़ार शरीफ से जो कि अकीदत जुड़ी हुई है, वो सरकार उनसे काम लेंगे बोलकर, अभी ये कोर्ट का ऑर्डर कितना सही है या कितना गलत है, ये फिर वक्त आने पर ही मालूम होगा आपको। इंशाल्लाह फैसला तो अल्लाह के हाथ में है जी। जज तो एक
दरमियानी एक आदमी है, जी एक इंसान है। अल्लाह के फैसले ही फैसले, कोर्टों में जो फैसले होते हैं जज नहीं सुनाया जाता, ये मेरा अकीदा है। जी जी मिन जानिब अल्लाह ही उनके जबान पे लाता है, वो फैसला होता है। जी वाकई अगर अल्लाह ताला इनको चाह रहा है तो इनके हक में फैसला होगा, जी नहीं तो जो चल रहा चल रहा है ना। जी। आप नहीं, एक और बात बताऊंगा, आप पहले भी दरगाह गए हुए हैं, जी वहां के हालात कैसे थे, जी अब जो जा रहे हैं दरगाह, जी आपके हालात कैसे हैं? जी आप लोग भी तो नजर रखते होंगे ना। बिल्कुल नजर रखते हैं। पहले तो दरगाह नहीं क्या मालूम है, वो जिम्मेदार कोई भी नहीं थे, अभी जिम्मेदार मिले लोग जुड़े हुए हैं। हाँ। दरगाह का बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है, जैसा कि टॉयलेट बाथरूम का काम हो, हाँ। और रोड का काम हो, और कितने झाड़े लगाए हुए हैं, हाँ। और आने वाले हाजरीन के लिए नियाज का, लंगर का एहतमाम सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा है। अब आने वाले दिनों के अंदर और भी तरक्की दरगाह के लिए होंगे इंशाल्लाह। वो भी अवाम ये भी चाह रही है, क्योंकि अवाम जो है ना असद बाबा की भी फॉलोवर है, और अवाम मुजीबुद्दीन सरमस्ती की भी अवाम फॉलोवर्स है, और कई अवाम ये फॉलोवर्स है कि हमारे को ना दोनों भी चाहिए। हम तो निस्बत सरकार सैयद सूफी सरमत रहमतुल्लाह अलैह से रखते हैं, उनके घर के आपसी मामले हैं, ऐसे भी फॉलोवर्स मानने वाले हैं। मगर अब ये तो कोर्ट के अंदर जब फैसला चल रहा है, और आपने एक अच्छी अकीदतमंदी की बात कही है, सरकार जिससे चाहे वो काम लेते हैं, तो फिर इंशाअल्लाह ताला फिर देखते हैं कि आगे क्या होगा। आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं एक बात बोल के मेरी गुफ्तगू खत्म करता हूँ जी। अभी आप बोले फॉलोवर्स, जी फॉलोवर्स उस दरगाह के हैं जी असद बाबा वहाँ पे खिदमत करते थे, उनके बड़े भाई साहब खिदमत करते थे जी वो मोहब्बत में लोग असद बाबा को आज भी चाह रहे हैं। जी अहले सुन्नतुल जमात या कोई और मुसलमान जी कोई भी रहें, जी सच और गलत का फैसला कर देना, जी हक और बातिल का जैसे जंग हुई वहाँ पे सगर शरीफ में, जी जी उसी तरीके फैसला करना। जी। आप यहाँ पे दो टीम मत बनाइए, एक असद बाबा की टीम, एक मुजीबुद्दीन सरमत, नहीं, सब लोग सैयदना सूफी सरमत रहमतुल्लाह अलैह को मानने वाले लोग हैं। जी उनकी निस्बत असद बाबा से भी है, उनकी निस्बत मुजीबुद्दीन सरमत से है, बोल के लोग उनको मानते हैं। जी अगर वो सगर शरीफ का नाम अगर इनसे हटाए तो उनको कौन मानते? जी नहीं है कोई भी मानने वाले। आप जैसे मुझे से एक आम आदमी है, वहां से निस्बत जुड़ी हुई है, हम दोनों को फॉलोअर मत बोलिए आप। जी फॉलोअर हम सूफी सरमत रहमतुल्लाह अलैह के हैं, जी जी ना असद बाबा के हैं ना मुजीबुद्दीन सरमत के। ये लोग वहां पे खिदमत करते। जैसा कि आप यंग बच्चे जो है, मैं वही जहन साफ करना चाह रहा हूँ। आप बोलेंगे, मेरा बोलेंगे मकसद यही है, आप जो चाह रहे थे फॉलोअर्स, इनके फॉलोअर्स उनके फॉलोअर्स, कौम को डिवाइड मत कीजिए, समझे ना। एक ही दरगाह है, अल्लाह चाहा। पहले तो शुरुआत में वो लोग कह रहे थे कि ये नए लोग अच्छे नहीं है बोल के, जो खराब है बोल के बोल रहे थे लोग। मैं आपको आज वही लोग, मैं आपको एक जुमला सुनाया, खिदमत वही कर सकता है जो साहिब मज़हर चाहते हैं। जी जी है ना। जी आप में कुछ नहीं कर सकते। जी हजरत सैयदना सूफी सरमत रहमतुल्लाह अलैह इनकी खिदमत के लिए एक्सेप्ट करे हुए हैं, तो इन लोग खिदमत कर रहे हैं। अगर वक्त आया फिर असद बाबा की खिदमत, अगर चाहे तो इनसे मोहब्बत हो गई, इनसे लगाव हो गया, इंशाल्लाह इनकी भी खिदमत एक्सेप्ट करे, दोनों कर सकते हैं, हम आप हटा सकते हैं, उनकी मर्जी है। मैं आप कोई हटाने वाले नहीं है, मैं आप लगाने वाले नहीं है। जिसको साहिब मज़हर चाहेंगे वो काम करेगा, बस कुछ भी नहीं। मुख्तसर सी बात यह है कि जो फॉलोअर्स की बात है, फॉलोअर्स का लफ्ज इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि वो कौम को डिवाइड करने वाली बात है ना। हम इनके चाहने वाले नहीं, चाहने वाले सूफी सरमत रहमतुल्लाह अलैह, बिल्कुल है ना। ये बात मैसेज दीजिए कि असद बाबा और मुजीबुद्दीन सरमत के बारे में वो आपस में, जैसा बोले आप खानदान का मामला है, जो आएंगे हम उसको सजा देकर हम कदम चूमेंगे उनके, है ना असद बाबा के ना मुजीबुद्दीन सरमत के। मुजीबुद्दीन सरमत के पहले हम कदम चूमते थे, अब ये मसनद पे आए तो उनके कदम चूम रहे। इतना से मामला, जो खिदमत करेंगे उसको वैल्यू है। अब इन्होंने पी के करके आएंगे तो वैल्यू कौन देगा, बोलो। इतना चाहे मामले को खत्म करने की कोशिश करेंगे, हम भी कई वक्त पहल करें हम असद बाबा से बैठ के मामला खत्म करेंगे बोल के। अब अल्लाह क्या चाह रहा, क्या हम ऐसा बोलेंगे बोल। इंशाल्लाह आप जो आए मेरे तक, मैं भी आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मिले, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। शुक्रिया।